अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, लीबिया में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि लीबिया के आर्मी चीफ जो कि तुर्की के दौरे पर थे, वापसी पर वो एक तैयारा हादसे का शिकार हो जाते हैं और अपने 4 साथियों के साथ वो जान की बाजी हार देते हैं। एक बहुत बड़ा धचका लगा है। एक ऐसा मुल्क जो पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जो पहले ही जंगो जदल में है, जो पहले ही इंतशार का शिकार है, उसमें इस तरह का वाक़या पेश आ जाए, वो अपने अहम अस्करी ओहदेदार से महरूम हो जाए, तो हालात जो है वो मज़ीद नाजुक हो जाते हैं। लीबिया की सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो चुकी है, क्योंकि लीबिया में पहले से ही बहुत से मसाइल चल रहे थे। अब इस हादसे के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई कोई तकनीकी खराबी की वजह से वो एक तैयारा हादसे का शिकार हुए या इसके पीछे कोई साजिश थी, और जिस दौरे पर वो थे उसका इस हादसे के साथ क्या कोई ताल्लुक है, इस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। इस वाक़े पर बात करने से पहले मैं लीबिया की हिस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा कि लीबिया जो है वो कदीम ज़मानों में यूनानी और रूमी सल्तनत का हिस्सा रहा है। उसके बाद फिर मुसलमान आए, मुसलमानों ने फिर यहाँ पर आकर इस्लाम को बढ़ावा दिया, फिर अरबी कल्चर जो यहाँ पर अरबी सकाफत जो है वो यहाँ से प्रमोट हुई। उसके बाद फिर उस्मानी दौर रहा, 350 साल हुकूमत, लेकिन तरक्की इस कदर नहीं हुई थी, पुरसुकून दौर था। उसके बाद फिर इटली ने कब्जा कर लिया, इटली के कब्जे के बाद फिर बादशाही दौर शुरू हुआ, शायद रीस ने हुकूमत की। उसके बाद फिर मुअम्मर कज़ाफ़ी ने यहाँ पर हुकूमत की, उसने 42 साल यहाँ पर हुकूमत की है। 1969 यानी 1969 से लेकर 2011 तक उसने यहाँ पर हुकूमत की। इस 42 साल के अरसे में लीबिया ने बहुत तरक्की की। लीबिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था, कहा जाता था कि लीबिया जैसा मुल्क कोई नहीं है, लीबिया दुनिया से बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर मुअम्मर कज़ाफ़ी की मौत होती है। मुअम्मर कज़ाफ़ी की मौत के बाद लीबिया जो है वो कह लीजिए कि खाना जंगी की सूरत हाल में है तब से, और लीबिया में इस वक्त भी वही सूरत हाल है। 2011 के बाद कह लीजिए कि लीबिया का डाउनफॉल शुरू होता है जो अभी तक चल रहा है। मुअम्मर कज़ाफ़ी ने जो है वो फौजी बगावत के ज़रिए यहाँ पर हुकूमत हासिल की थी, और उसके बाद से कह लीजिए कि सियासी आज़ादी महदूद थी, लेकिन लीबिया तरक्की कर रहा था, लीबिया में खुशहाली आ रही थी, लीबिया जो है आगे बढ़ रहा था, और शायद किसी की नज़र खा गई लीबिया को, और उसके बाद से लीबिया की सूरत हाल जो है वो नाजुक होती चली गई। अब आकर जब इस तरह के हालात हों और इस तरह का वाक़या पेश आ जाए, तो फिर वहाँ पर कह लीजिए कि एक अहम जो अस्करी क़यादत है उसमें एक खला पैदा हो जाता है, बहुत से मसाइल खड़े हो जाते हैं। अब ये इतनी अहम शख्सियत क्यों थे? मोहम्मद अली अहमद अल हिदाद जो हैं, उनका हुकूमत के साथ जो बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, जो फ़ौज की और हुकूमत की हमआहंगी थी, उसमें ये इजाफा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। और वैसे ही भी जब आप इतने बड़े रहनुमा से महरूम हो जाते हैं तो फिर जो है एक टाइम तो आपको लगता है वापस आने में, और जब हालात पहले से ही नाजुक हों उसके बाद इस तरह का वाक़या पेश आ जाए तो फिर जो है वो मसाइल बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस दौरे पर, जिस दौरे पर वो गए हुए थे। अब ये दौरा कोई रस्मी दौरा नहीं था, आम तौर पर जिस तरह से दौरा होता है उस तरह का दौरा नहीं था। ये दौरा बहुत खास था क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ट्रेनिंग पर बात हो रही थी, फौजी ताउन पर बात हो रही थी, दिफाई मामला पर बात हो रही थी, और मजे की बात यह है कि लीबिया के मामलात में तुर्की बहुत अहम फरीक रहा है। इस वजह से इस हादसे को उसके साथ लिंक किया जा रहा है। लेकिन अभी किसी भी सरकारी ओहदेदार की जानिब से, किसी की जानिब से जो है इस पर कोई तस्दीक नहीं आई है, ना इस तरह की कोई बात की गई है। लेकिन बगैर तस्दीक के किसी चीज को हादसा करार दे देना बहुत जल्द, ये भी ठीक नहीं है, और इस पे बातें हो रही हैं। बहुत से लोग जो है वो इसके बारे में सोचते हैं, सवाल उठाना हर किसी का हक है और सवाल उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन अभी ये तहकीक जारी है, टीम्स बन चुकी हैं और इस पे जो है वो तहकीक की जा रही है कि क्या असल में वाक़या पेश आया था, किस वजह से ये जो है तैयारा जो है वो हादसे का शिकार हुआ है। 5 लोग इसमें सवार थे, एक जो है वो फोटोग्राफर भी बताया जा रहा है वो भी साथ था। तो ये जो है वो तैयारा तकरीबन 8:10 पर तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा से जो है वो टेक ऑफ करता है। 16 मिनट बाद ये रडार से गायब हो जाता है, और उसके बाद जो है एक हंगामी लैंडिंग की कॉल जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो मौसूल होती है, और उसके फिर चंद मिनटों के बाद ये वाक़या पेश आ जाता है। सुनने में आ रहा है कि 8:52 पर तकरीबन जो ये तैयारा था वो हादसे का शिकार हुआ, और इस तरह से लीबिया जो है वो सोग में चला गया। लीबिया अपने बहुत ही अहम अस्करी रहनुमा से महरूम हो गया। लीबिया इस वक्त सोग में है।
कह लीजिए कि जख्मों में चूर लीबिया एक बार फिर से जो है उनको एक नया जख्म मिल चुका है, और जब एक नया जख्म मिला है तो पुराने जख्म भी साथ ही हरे हो जाते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके दराजात बुलंद फरमाएं और लीबिया में इस्तेहकाम आए, लीबिया तरक्की करे, एक मुसलमान मुल्क है और इस तरह से जो है ये मामलात पेश आए हैं। अब इस पर तहकीकात होगी, टीम्स बनेंगी और उसके बाद जो फिर नताइज आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी है ये भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।